हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खौफनाक और अलग सी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। रुक्मिणी, रूप और रौद्र का संगम। उत्तर प्रदेश के एक हरे भरे गांव धर्मपुर की सुबह बेहद खुशनुमा होती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हलचल शुरू हो जाती थी। बच्चे गलियों में खेलते और बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते। यहाँ के लोग मिलनसार और मेहनती थे। कुछ अनकहे अनजाने राज बुजुर्गों की बातों में हमेशा झलकते थे। उसी गांव में एक लड़की थी, रुक्मिणी, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी गहरी काली आंखें, कमर तक लहराते बाल और गोरी चमड़ी उसे सभी की मनमोहनी बनाते थे। वो स्वभाव से सरल और हंसमुख थी। गांव के कई युवक उस पर मोहित थे, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा सावधान रहने को कहती। बेटी, सुंदरता कभी कभी अभिशाप बन जाती है। इस पर घमंड मत करना और अनजान लोगों से बचकर रहना। रुक्मिणी इस बात को मजाक में टाल देती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी माँ की ये चेतावनी उसके भविष्य की काली सच्चाई बनने वाली थी। एक रात गांव में काली अमावस्या थी। ये वो रात होती है जब गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस रात को आत्माएं भटकती हैं और किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। उसी अमावस्या की रात रुक्मिणी अपने घर में अकेली थी, क्योंकि उसकी माँ बाहर के किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। अचानक रुक्मिणी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रुक्मिणी, दरवाजा खोलो। रुक्मिणी चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा था। रुक्मिणी ने दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, किसी ने अचानक पीछे से उसका मुंह दबा लिया। रुक्मिणी की आंखें डर से फैल गई। उसकी चीख गले में ही दब गई। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दरिंदों की पकड़ बहुत मजबूत थी। अगले ही पल उसे खींचकर अंधेरे में ले जाया गया। उसकी चीखें उसके ही गले में घुटकर रह गई थी। 4-5 दरिंदों ने उसे पकड़ रखा था। छोड़ो मुझे, कौन हो? ऐसा मत करो। रुक्मिणी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन वहशी दरिंदों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। उन्होंने उसे गांव के बाहर कुएं के पास ले जाकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। उसके बाद उसकी चीखों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए उस पर तेल डालकर आग लगा दी। रुक्मिणी जलते हुए तड़प रही थी। वो दरिंदे उसकी लाश को गांव के बीचों बीच फेंक कर चले गए। रुक्मिणी की जलती आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसकी आत्मा ने प्रतिज्ञा ली कि वो कभी चैन से नहीं बैठेगी। रात के सन्नाटे में जलती हुई रुक्मिणी की करुण चीखें दूर गांव तक गूंज रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। सुबह होते ही गांव में हलचल थी। लोग चौंक गए, क्योंकि गांव के बीचों बीच एक जली हुई लाश मिली थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर के गहनों और कपड़ों से साफ था कि वो रुक्मिणी थी। गांव में मातम छा गया। किसी को नहीं पता था कि ये किसने किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, यह सिर्फ किसी वहशी इंसान का ही काम हो सकता है। धर्मपुर गांव में मातम का माहौल था। गांव के बीचों बीच मिली रुक्मिणी की जली हुई लाश को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ कुछ जले हुए टुकड़ों से हो रही थी। गांव की औरतें फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला दृश्य था रुक्मिणी की माँ का, जो अपनी बेटी के अधजले शरीर को पकड़कर पागलों की तरह चीख रही थी। मेरी बेटी को मेरी बेटी को कौन ले गया? उसे किसने जलाया? भगवान मुझे भी उठा ले। गांव के मुखिया और बुजुर्ग एक कोने में खड़े चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी।
रुक्मिणी की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली घटना गांव के हरिहर काका के साथ हुई। वो वही आदमी था जिसने रुक्मिणी की जली हुई लाश को सबसे पहले देखा था। एक रात हरिहर काका अपने घर में अकेले थे। अचानक हवा का रुख बदलने लगा। उनके लालटेन की लौ अचानक से टिमटिमाने लगी। फिर उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि रुक्मिणी वहां खड़ी थी। लेकिन ये वो रुक्मिणी नहीं थी जिसे गांव के लोग जानते थे। ये एक भयानक जली हुई आत्मा थी। उसके बाल अधजले थे, चेहरा झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी पहले की तरह चमक रही थी, मगर अब उनमें मोहब्बत नहीं, नफरत थी। फिर अचानक से आवाज आई, हरिहर काका, आपने मेरी चीखें नहीं सुनी थी ना? रुक्मिणी की आवाज में एक अजीब गूंज थी। हरिहर काका कांपने लगे। मुझे मुझे छोड़ दो बेटी, मैं तो बस। इतना कहते ही अचानक कमरे में चारों तरफ आग फैल गई। हरिहर काका का शरीर एक पुतले की तरह जलने लगा। वो वहीं पर खड़े बिना किसी आवाज के राख में बदल गए। सुबह जब गांव वालों ने उनका जला हुआ शव देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब गांव वालों को यकीन हो गया था, रुक्मिणी वापस आ गई है और वो बदला लेने आई है अपनी मौत का। हरिहर काका की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। गांव के कई लोगों ने अपना सामान समेटा और भागने की तैयारी कर ली कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। लेकिन गांव के मुखिया ने सबको रोका। अगर हम भाग गए तो ये बला हमारा पीछा करेगी। हमें इसका हल निकालना ही होगा। गांव के कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे कि रुक्मिणी की हत्या किन लोगों ने की थी। उनमें से एक था रघु, जो गांव के एक बड़े जमींदार का बेटा था। वो और उसके साथी ही उस रात के असली गुनहगार थे। रघु इस घटना के बाद से ही सहमा हुआ था। उसे हर रात ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा उसे देख रहा है। एक रात उसने अपनी खिड़की के बाहर कुछ देखा। वहीं जलती हुई परछाई रघु की चीख निकल गई। अब ये साफ था कि रुक्मिणी ने अपने कातिलों को चुन चुन कर मारने की कसम खा ली थी। धर्मपुर गांव पहले जैसा नहीं था। रुक्मिणी की मौत के बाद से गांव के लोग सहमे हुए थे। हरिहर काका की रहस्यमय मौत के बाद हर कोई दहशत में था। गांव के बुजुर्गों ने एक बात साफ कह दी थी, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। रुक्मिणी की आत्मा अब इस गांव में भटक रही है और वो बदला चाहती है। गांव में कोई नहीं जानता था कि रुक्मिणी की हत्या के पीछे असली गुनहगार कौन थे, जबकि रघु और उसके साथी लल्लू, बालकिशन और देवेंद्र, ये चारों ही उस रात के दरिंदे थे जिन्होंने रुक्मिणी की इज्जत लूटी और फिर उसे जला दिया। रघु अब हर समय डरा रहता था। दिन में वो लोगों के बीच रहने की कोशिश करता और रात को शराब के नशे में खुद को बेहोश कर लेता, लेकिन अब नशा भी उसका डर मिटा नहीं पा रहा था। उस रात भी उसने कई गिलास शराब पी थी, लेकिन जब उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें डर से फटी रह गई। वहां आम के पेड़ के नीचे उसे एक परछाई दिखी, जो कि एक औरत की थी, सिर से पांव तक जली हुई, लेकिन फिर भी खड़ी। रघु के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रघु, मुझे पहचान नहीं पाए? ये रुक्मिणी की आवाज थी, मगर वो आवाज नहीं बल्कि मौत का बुलावा था। रघु का शरीर सुन्न हो चुका था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे एक जोर का धक्का पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा के झोंके के साथ रुक्मिणी अब उसके कमरे के अंदर थी। उसका झुलसा हुआ चेहरा, आधी जली हुई साड़ी और उसकी आंखों से टपकती नफरत, ये किसी भी इंसान की रूह तक कपा देने के लिए काफी था। रघु, उस रात याद है? रघु अब गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो रुक्मिणी, मैंने जो किया वो भूल जाओ। रुक्मिणी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी चुड़ैल जैसी थी। तुमने मुझे जलाया था ना, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। अचानक कमरे के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। रघु चिल्लाने लगा,
उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। आग ने उसे घेर लिया और कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी खाल जलकर राख बन गई। सुबह जब गांव वालों को रघु की जली हुई लाश मिली उसके ही घर में, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। रघु की भी वही हालत हुई जो हरिहर काका की हुई थी। अब लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि रुक्मिणी की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा, लेकिन सवाल था क्या किया जाए। गांव वालों के पास अब एक ही उपाय बचा था, किसी तांत्रिक की मदद लेना। मुखिया ने अपने नौकर को बिहार के एक मशहूर तांत्रिक को बुलाने के लिए भेजा। 2 दिन बाद तांत्रिक रुद्राक्ष नंद गांव में पहुंचे। वो लंबे चौड़े आदमी थे। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी। उन्होंने आते ही गांव के चारों ओर एक नजर घुमाई और धीरे से बुदबुदाया, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। गांव वालों ने उनसे विनती की कि वो इस भूतिया आत्मा से उनका पीछा छुड़ाए। रुद्राक्ष नंद ने कहा, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इधर लल्लू, बालकिशन और देवेंद्र, जो रुक्मिणी की मौत के असली गुनहगार थे, वे अब अपनी मौत को सामने से देख रहे थे। पहले हरिहर काका मरे, फिर रघु, अब हमारी बारी है। देवेंद्र ने घबरा कर गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गांव के बाहर जाने वाली सड़क पार करने की कोशिश की, एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर पास में ही पेड़ से जा टकराई। उसका पूरा शरीर खून से लिप्त हो गया और अब वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। अगले दिन देवेंद्र की मौत का पता चलने पर लल्लू और बालकिशन बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने आपस में बात करी और तय किया कि हमें अब भागना होगा, लेकिन अब रुक्मिणी की आत्मा उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। धर्मपुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हरिहर काका, रघु और देवेंद्र की रहस्यमयी और भयानक मौतों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। गांव वालों को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि रुक्मिणी की आत्मा बदला लेने के लिए वापस आ गई है। रुक्मिणी की मौत को हुए अब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन गांव में खौफ का साया गहराता ही जा रहा था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में छिप जाते और रात होते ही गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती। कभी किसी के दरवाजे पर तेज दस्तक होती, लेकिन जब वे बाहर देखते तो कोई नजर नहीं आता। कभी रात के अंधेरे में किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब लोग इकट्ठा होकर वहां जाते तो सिर्फ जलने की बदबू आती। गांव के मुखिया और बुजुर्गों ने तय किया कि अब कुछ करना ही होगा। वे सभी तांत्रिक रुद्राक्ष नंद के पास पहुंचे, जो अब गांव में ही रुक गए थे। रुद्राक्ष नंद गांव के मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रुके हुए थे। वो अपनी आंखें बंद किए मंत्र बुदबुदा रहे थे। जब गांव के बुजुर्ग वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में कहा, यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, ये पूरे गांव को अपनी आग में जलाकर राख कर सकती है। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? रुद्राक्ष नंद कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, ये कोई आम आत्मा नहीं है। इसे क्रोध, पीड़ा और अन्याय ने जन्म दिया है। इसे रोकने के लिए हमें इसे समझाना होगा। हमें इसकी कहानी पूरी जाननी होगी। मुखिया और बाकी गांव वालों ने उसे रुक्मिणी की मौत की पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, कैसे कुछ दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और कैसे उसे जिंदा जलाया गया। रुद्राक्ष नंद ने सुना और गंभीर स्वर में कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब इसके कातिल अपने पापों की सजा पाएंगे, वरना यह आत्मा गांव को तबाह कर देगी। वहीं दूसरी तरफ रुक्मिणी के बाकी 2 गुनहगार लल्लू और बालकिशन अब पूरी तरह खौफ में थे। हरिहर काका मर गए, रघु भी मर गया, देवेंद्र को भी आत्मा ने नहीं छोड़ा। अब हमारी बारी है। लल्लू ने घबराते हुए कहा, हमें इस गांव से भागना होगा, वरना हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भागने की कोशिश देवेंद्र ने भी की थी और वो भी मारा गया।
उन दोनों ने रात को गांव छोड़ने की कोशिश की। वे एक बैलगाड़ी लेकर गांव के बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचे। घना अंधेरा था और दूर से सिर्फ सियारों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही उनकी बैलगाड़ी श्रापित कुएं के पास पहुंची, अचानक से बैल रुक गए। वे जोर जोर से सिर झटकने लगे, जैसे किसी डरावनी चीज को देख रहे हों। बाल किशन ने गाड़ी से उतरकर बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बहुत ही भयंकर चीख सुनाई दी। उसको सुनते ही दोनों वहां से भाग गए और लालू और बालकिशन घबराकर खड़े हो गए। उनके सामने एक परछाई उभरने लगी। उसका झुलसा हुआ चेहरा, उसकी अधजली साड़ी और उसकी आग की लपटों जैसी आंखें, ये किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। कहाँ जा रहे हो लल्लू? बालकिशन, तुम भी भाग रहे हो? लल्लू और बालकिशन की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। रुक्मिणी ने अपने हाथ उठाए और अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। लल्लू चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, हमने गलती की। लेकिन रुक्मिणी अब किसी को माफ नहीं करने वाली थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी दर्द हुआ था, मुझे भी जलने का एहसास हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। अचानक लल्लू का शरीर हवा में ऊपर उठ गया और वो जलती हुई आग के अंदर समा गया। बालकिशन ये सब देखकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुक्मिणी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो रुक्मिणी। रुक्मिणी उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक एक तेज मंत्रोच्चारण की आवाज गूंज उठी। रुद्राक्षनंद, जो गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच चुके थे, जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था जिस पर भभूत लगी थी। रुक्मिणी ने घूर कर रुद्राक्षनंद को देखा। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और उसने सभी गांव वालों के सामने बालकिशन की गर्दन मोड़कर उसे मार डाला और वहां से चीखते हुए गायब हो गई। रुद्राक्षनंद ने जमीन पर एक लाल धागे से बना गोला खींच दिया और जोर से कहा, अगर इस आत्मा को मुक्त करना है तो इसे इसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। गांव वाले चौंक गए। इसकी अधूरी इच्छा क्या है? रुद्राक्षनंद ने जवाब दिया, इसे न्याय चाहिए। इसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक इसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन सवाल था, रुक्मिणी को इंसाफ कैसे मिलेगा? धर्मपुर गांव अब पूरी तरह दहशत के साए में था। रुक्मिणी की आत्मा ने लल्लू और बालकिशन को भी मार डाला था और अब पूरे गांव में कोई नहीं था जो ये न मानता हो कि ये सच में रुक्मिणी का कहर था। तांत्रिक ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो इस आत्मा को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। गांव के मंदिर परिसर में रुद्राक्षनंद ने अपनी साधना शुरू कर दी। उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि मंदिर के चारों ओर काला धागा बांध दे और अग्निकुंड तैयार करे। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन वे अब बस यही चाहते थे कि ये श्राप उनके गांव से हट जाए और रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिल जाए। मुखिया ने पूछा, तांत्रिक जी, क्या यह आत्मा इतनी ताकतवर है कि आप इसे रोक नहीं सकते? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसे अन्याय और पीड़ा ने जन्म दिया है। जब कोई औरत इस तरह की मृत्यु पाती है तो उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। गांव वालों के बीच चर्चाएं हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि रुक्मिणी की आत्मा सही कर रही है, वो उन्हीं लोगों को मार रही है जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी। लेकिन कुछ लोग डर के कारण सोच रहे थे कि अगर यह आत्मा काबू में नहीं आई तो क्या होगा। रात होते ही मंदिर के पास से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवा तेज हो गई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और अचानक पूरे गांव में जलने की तीव्र गंध फैल गई। गांव का एक आदमी अशोक, जो इन सभी को ढोंग अंधविश्वास समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था, मंदिर के पास खड़ा होकर हंसते हुए कह रहा था, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब ढोंग है। जैसे उसके मुंह से शब्द निकले, अचानक उसका शरीर हवा में उठ गया
उसकी चीखें गूंज उठी। सभी गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। अशोक जमीन पर गिरा, लेकिन अब उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसका शरीर जलने लगा, जैसे किसी ने उसे आग के हवाले कर दिया हो। कुछ ही पलों में वो धू धू कर जलने लगा और फिर राख में बदल गया। अब गांव वालों का डर चरम पर था। रुद्राक्ष नंद अब पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने अग्नि कुंड में कपूर और हवन सामग्री डाली और शक्ति मंत्र पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने पहला मंत्र पढ़ा, रुक्मिणी की आत्मा हवा में प्रकट हो गई। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? उसकी आवाज कड़क बिजली की तरह थी। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों से अग्नि की चमक फूट रही थी। रुद्राक्ष नंद ने शांति से कहा, रुक्मिणी, तुम अब भी इस दुनिया में हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मुक्त करना होगा और अब तुम्हें मुक्त होना ही होगा। लेकिन रुक्मिणी हंसी। नहीं, मेरा बदला अभी अधूरा है। मैं इस गांव के हर उस आदमी को जलाकर राख कर दूंगी जिसने मेरे दर्द को नजरअंदाज किया। गांव वाले कांप उठे। तांत्रिक को समझ आ गया था कि अब वो किसी भी तरह से रुक्मिणी की आत्मा को वश में नहीं कर सकता जब तक वो खुद न माने। रुद्राक्ष नंद ने अपने मंत्रों को और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। वो त्रिशूल लेकर रुक्मिणी की ओर बढ़ा और जोर से कहा, अगर तुम निर्दोष आत्मा हो तो इस त्रिशूल को सहन कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अब भी नफरत और बदले की भावना है तो ये तुम्हें रोक देगा। रुक्मिणी ने जोर से चीख मारी। पूरे गांव में तेज आंधी चलने लगी। उसके हाथ अचानक भारी होने लगे, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। नहीं, मुझे अभी नहीं जाना मुझे। मैंने अभी तक इंसाफ नहीं पाया। रुद्राक्ष नंद ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए रुक्मिणी? रुक्मिणी का गुस्से से भरा स्वर गूंजा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे उस गांव से बदला लेना है जिसने मुझे जलता देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मुखिया को समझ आ गया था कि रुक्मिणी का गुस्सा सिर्फ उसके हत्यारों पर नहीं था, बल्कि पूरे गांव पर था, क्योंकि जब वो जल रही थी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, रुक्मिणी, हमसे भूल हुई। हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। हमें तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। मुखिया ने मंदिर के अंदर जाकर रुक्मिणी की आत्मा के लिए प्रायश्चित अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने गंगा जल, फूल और धूप जलाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रुद्राक्ष नंद ने मंत्र पढ़े और कहा, रुक्मिणी, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो तुम्हें इसे क्रोध से नहीं बल्कि शांति से पाना होगा। जो तुम्हारे दोषी थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम्हें अपने बदले से मुक्ति पानी होगी। रुक्मिणी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, अगर इस गांव में फिर कभी किसी औरत पर अत्याचार हुआ तो मैं फिर लौटूंगी, और अब से ज्यादा ताकतवर होकर लौटूंगी, और तब कोई तांत्रिक मुझे नहीं रोक पाएगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। गांव में पहली बार शांति का एहसास हुआ, लेकिन अब गांव वालों को एक कसम खानी थी, अब इस गांव में कभी किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा। अब ये गांव अपनी बेटियों की रक्षा करेगा। तांत्रिक रुद्राक्ष नंद ने गांव के मंदिर में विशेष पूजा करवाई और गांव वालों को आदेश दिया कि रात में किसी अनजान आवाज का पीछा न करें। गांव वालों को लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी? कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही। गांव वाले अब रात में भी बाहर निकलने लगे थे, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे। पहले राम स्वरूप काका बीमार हुए। उनका शरीर अचानक गर्म होने लगा, जैसे वे अंदर से जल रहे हो। डॉक्टरों ने देखा, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर मुखिया का बेटा मोहन भी बीमार पड़ गया। वो रात में अचानक चीखने लगता और कहता कि कोई उसे जला रहा है। गांव वाले डर गए। उन्होंने फिर से तांत्रिक रुद्राक्ष नंद को बुलाया।
तांत्रिक रुद्राक्ष नंद ने पूरे गांव का मुआयना किया था और गांव में एक कुआं भी था जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। गांव वालों ने ना ही उसका पानी पिया था और ना ही उसके पास जाते थे। तांत्रिक रुद्राक्षनंद ने पूरे गांव में ध्यान लगाया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। तभी मुखिया ने तांत्रिक रुद्राक्षनंद के पास जाकर कहा, एक कुआं है जो बहुत सालों से बंद है। अगर आप वहां चलकर ध्यान लगाएं तो शायद कुछ पता चल सके। तांत्रिक रुद्राक्षनंद ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया। वहां ध्यान करते ही उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो तुरंत गांव वालों के पास लौटे और बोले, रुक्मिणी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। गांव वाले घबरा गए। मुखिया ने पूछा, लेकिन आपने तो कहा था कि आत्मा मुक्त हो गई। तांत्रिक रुद्राक्षनंद गंभीर होकर बोले, हाँ, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी इस गांव में भटक रहा है और वो यहीं इस कुएं में है। ये उसकी असुरक्षित आत्मा का अंश है जो तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक गांव पूरी तरह प्रायश्चित नहीं कर लेता। रुद्राक्षनंद ने गांव वालों को बताया कि अगर वे सच में रुक्मिणी की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो उन्हें पूरे गांव के सामने अपने पाप को स्वीकार करना होगा। गांव के पुरुषों और बुजुर्गों को आगे आकर ये स्वीकार करना था कि उन्होंने उस दिन रुक्मिणी की चीखें सुनी थी लेकिन मदद नहीं की। ये सुनकर लोग भड़क गए। हमने कोई अपराध नहीं किया, कुछ ने कहा, लेकिन तब तक मुखिया खुद आगे आया और बोला, हम सभी दोषी हैं। हम सब ने चुप रहकर रुक्मिणी की हत्या में भाग लिया। धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी सहमति में सिर झुकाने लगे। तांत्रिक रुद्राक्षनंद ने गांव के बीच में एक विशेष हवन करवाया और गांव के सभी पुरुषों को उसमें बैठकर प्रायश्चित करने के लिए कहा। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में बिजलियां चमकने लगी। गांव के पास वाले पीपल के पेड़ से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई। फिर अचानक कुएं में से लाल धुआं निकलने लगा। गांव के बीच में बैठे लोग डर गए, लेकिन रुद्राक्षनंद जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहे। तभी धुएं से एक छाया उभरी। ये रुक्मिणी की आत्मा थी, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा भयावह। उसकी आंखों में अब भी दर्द था। उसने गुस्से में कहा, अब तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। जब मैं चल रही थी तब कोई नहीं आया था। अब तुम्हारी माफी से क्या होगा। गांव वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। मंत्रों के तेज उच्चारण के साथ साथ रुक्मिणी की आत्मा भी धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, मैं वापस जरूर आऊंगी। और फिर अचानक से मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। हवन की आग भभक कर तेज जलने लगी और फिर एक तेज प्रकाश चमका और रुक्मिणी की आत्मा गायब हो गई। अब सब कुछ शांत था। हवन समाप्त होने के बाद तांत्रिक रुद्राक्षनंद ने गहरी सांस ली और कहा कि रुक्मिणी की आत्मा अभी के लिए तो चली गई है, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में किसी और लड़की पर ऐसा अत्याचार हुआ तो फिर से विनाश होगा। गांव के लोगों ने शपथ ली कि अब किसी भी लड़की पर अत्याचार नहीं होने देंगे। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। अब कोई शापित कुआं नहीं था, कोई डर नहीं था, लेकिन लोग अब भी याद रखते थे कि रुक्मिणी की आत्मा ने उन्हें एक सबक सिखाया था। रुक्मिणी की आत्मा के शांत हो जाने के बाद गांव में पहली बार सुकून महसूस हुआ। लोगों को लगने लगा कि अब उनके ऊपर कोई श्राप नहीं है। मंदिर में रोज पूजा पाठ होने लगा और रुद्राक्षनंद गांव छोड़कर अपने आश्रम चले गए। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात के समय उसी कुएं से किसी के कराहने की आवाजें आने लगती थी। कुछ औरतों ने दावा किया कि उन्हें अंधेरे में किसी का साया दिखता है। गांव वालों को शक होने लगा कि क्या सच में रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हुई थी या फिर कुछ और हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने आपस में चर्चा की। मुखिया ने कहा, हमने तांत्रिक के कहने पर हवन कर लिया और माफी भी मांग ली, लेकिन क्या हमने सच में अपनी आत्मा से पश्चाताप किया? कुछ लोगों ने मान लिया कि शायद अब भी कुछ बाकी था, जिसकी वजह से गांव को पूरी मुक्ति नहीं मिली। उसी रात रामलाल की बेटी सुनीता अचानक गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया।
सुनीता की माँ रोती बिलखती गांव वालों के पास पहुंची और कहने लगी, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, दया करो। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली। गांव वालों को लगा कि सुनीता के साथ भी ऐसा ना हो जो रुक्मिणी के साथ हुआ था। सभी गांव वालों ने श्रापित कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। उनके हाथों में मशालें थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। क्या हमें अंदर झांकना चाहिए? रामलाल ने डरते हुए कहा। मुखिया ने जवाब दिया, हमें सुनीता को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, वहां का दृश्य रूह कपा देने वाला था। सुनीता कुएं के किनारे बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और खाली थी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। मुखिया ने उसे आवाज दी, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? तभी सुनीता ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, तुमने समझा था कि सब कुछ खत्म हो गया। सभी कांप उठे। उनकी आंखों के सामने सुनीता का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज भारी और गूंजने लगी। मैं मुक्त नहीं हुई हूँ। जब तक इस गांव के हर व्यक्ति को उसके पाप का पूरा एहसास नहीं होगा, तब तक मैं लौटती रहूंगी। इतना कहते ही सुनीता शांत हो गई और बेहोश हो गई और उसे घर ले जाया गया। गांव के लोगों में फिर से डर बैठ गया। मुखिया ने कहा, अगर हम सच में इस श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरह से अपने अपराधों को स्वीकार करना होगा। गांव के पुरुषों ने खुद को इकट्ठा किया और महिलाओं के सामने सिर झुकाकर अपने पाप स्वीकार किए। उन्होंने कहा, हम इतना जो औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और जब भी किसी औरत पर अन्याय होता है तो कोई भी पुरुष खड़ा नहीं होता। और साथ ही हम सभी ने रुक्मिणी के जलते समय चुप रहकर गलती की थी और हमें इसका पछतावा है। गांव में मिलकर सब ने एक आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। उन्होंने एक विशेष यज्ञ करवाने का निर्णय लिया, जिसमें केवल गांव की औरतें शामिल होंगी। अगर रुक्मिणी को इंसाफ चाहिए, तो वही औरतें उसे मुक्ति देंगी जिन्हें समाज ने हमेशा चुप रखा। मुखिया की पत्नी ने कहा। गांव की सभी महिलाओं ने मिलकर ये यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, हवा शांत होने लगी। कुएं के पास से कराहने की आवाजें आने बंद हो गई। अचानक यज्ञ के धुएं में रुक्मिणी की छवि प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर वो आकाश में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई, एक रोशनी के साथ। गांव में पहली बार सच में शांति आई। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया, जहां हर साल औरतें पूजा करने लगी। गांव में अब औरतों को सम्मान दिया जाने लगा। लोग समझ गए कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। लेकिन गांव वालों ने एक कसम खाई, अगर भविष्य में कोई और रुक्मिणी बनी तो उसे न्याय मिलेगा, जीते जी, न कि मरने के बाद। रुक्मिणी की आत्मा ने आकाश में विलीन होने के बाद गांव में पहली बार सच्ची शांति का एहसास हुआ। गांव की औरतों ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। जहां पहले उनकी चीखें दीवारों के भीतर घुटकर रह जाती थी, अब उनकी आवाज को सुना जाने लगा। जिन कुएं में अंतिम बार रुक्मिणी का अंश था, उस कुएं की जगह गांव वालों की महिलाओं ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाने का फैसला किया। मुखिया की पत्नी ने कहा, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं होगा, यह औरतों की शक्ति का प्रतीक होगा। गांव की सभी औरतों ने मिलकर मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। इस मंदिर का नाम रुक्मिणी शक्ति पीठ रखा गया। ये मंदिर गांव के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि अब कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव के पुरुषों ने भी अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने नए नियम बनाए। किसी भी महिला पर अत्याचार करने वाले को गांव से निकाल दिया जाएगा। बेटियों को पढ़ाई का पूरा हक मिलेगा। अगर कोई अन्याय होता है तो पूरा गांव पीड़ित के साथ खड़ा होगा। पहले ये नियम सिर्फ कहने भर के थे, लेकिन अब इन्हें
सख्ती से लागू किया गया। तांत्रिक रुद्राक्ष नंद ने जाते जाते गांव वालों को एक संदेश दिया कि रुक्मिणी की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन ये मत भूलना कि हर जगह अब भी कई रुक्मिणियां हैं। श्राप कभी भी आत्माओं का नहीं होता, ये इंसानों के पापों का होता है। हमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, इसलिए अब कोई श्राप नहीं है। अगर तुमने फिर से चुप्पी साधी तो एक और रुक्मिणी जन्म लेगी। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस रुक्मिणी की कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन दुनिया में ऐसी कई रुक्मिणियां हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर सकता, या लोग जानते हुए भी नहीं करना चाहते। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर ऐसी रुक्मिणी की मदद कीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक नई डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।